हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड हैं। लैंडिस जी फैक्टर का जैसे हमारे पास आता है म्यू बाय एल, ठीक है। तो उसी को ही हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, लेकिन सिमिलर वे के अंदर आपके सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रोटेटिंग स्फेरिकल शेल ऑफ ए uniform surface charge and mass density has total mass m and charge q if its angular momentum is L and magnetic moment is mu, then the ratio mu by L is, आपको ये बताना है कि म्यू बाय एल, एक्चुअली में म्यू बाय एल क्या होता है, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है और ये क्या है, एंगुलर मोमेंट है। इन दोनों का रेशियो जो होता है वो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उस जी की ही वैल्यू बतानी है इस केस के अंदर, ठीक है। सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, ए थिन यूनिफॉर्म रिंग कैरिंग चार्ज q एंड मास m रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। कोई एक रिंग है, वो अपने एक एक्सिस के उस पे जिसका चार्ज q और मास m है वो रोटेट कर रहा है रिंग, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ g फॉर दिस रिंग, तो आपको उस रिंग के लिए जी की वैल्यू को बताना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन करने के लिए पहले मैं आपको सेकंड वाला करवा देती हूँ, फिर मैं आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन करवाऊँगी, ठीक है। ये वाला इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इससे आपको मेथड पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हम इन क्वेश्चनों के अंदर करते क्या हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले सेकंड से स्टार्ट कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। सेकंड के अंदर आप एक बार इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट है हमारी, ए थिन यूनिफॉर्म रिंग, एक रिंग ली हुई है हमने, ठीक है, जो कि सर्कल की फॉर्म में है हमारी, जिसका चार्ज हमारा q है, मास m है, कैपिटल M, वो रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अलोंग। तो आपको g की वैल्यू को बताना है उस रिंग की, ठीक है। तो अब ये कहता है कि अब हमें क्या बताना है, जी की वैल्यू। हमें पता है कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो हमारा और कुछ नहीं है बल्कि मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका है डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम ही होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या पता होना चाहिए, पहले मैग्नेटिक मोमेंट पता होना चाहिए ना हमें, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट और कुछ नहीं होता, जितना करंट और जो हमारा एरिया है, ठीक है, उनकी मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट होती है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और एरिया बताना पड़ेगा। अब हमें ये पता है कि हम और किसी चीज़ नहीं, रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जो रिंग है वो सर्कुलर फॉर्म की है हमारी, तो एरिया कितना हो जाएगा उसका, पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एरिया हमारा पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें किसके बारे में बात करनी है कि इस रिंग के अंदर कितना करंट बना हुआ है उसके लिए। तो करंट क्या होता है, जितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम पीरियड के उसमें, तो ये हमारा क्या बता देगा, हमारा करंट बता देगा। अभी कहता है कि अगर ये इस तरीके से है तो टाइम पीरियड को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 2πr/न्यू, ठीक है। इस फॉर्म में हम टाइम पीरियड को लिख सकते हैं। अभी कहता है अगर ये इस फॉर्म के अंदर है तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपका कितना हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू q न्यू अपॉन में 2πr, और इनटू में कितना हो जाएगा उसका एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर आपका कैंसिल हो गया। तो जो रिजल्टेंट आपको अभी मिला है वो कितना मिला है, म्यू इज इक्वल टू QVR डिवाइडेड में आपका 2 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, m से डिवाइड भी कर देते हैं। अब हमें ये पता है कि ये जो MRV है या MVR होता है वो किसकी वैल्यू होती है,
एंगुलर मोमेंटम की होती है। तो इसका मतलब म्यू किसके इक्वल हो गया, क्यू एल अपॉन में 2m के इक्वल हो गया। तो म्यू बाय एल किसके इक्वल हो जाएगा, आपका क्यू बाय 2m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जो हम चार्ज लेके चल रहे हैं वो कैपिटल क्यू की फॉर्म में है, तो यहाँ पे म्यू बाय एल इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय 2m आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इन सब में से वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। और इसके अंदर मेन चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि करंट हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या होता है, ठीक है। और जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है उसको किस फॉर्म के अंदर निकाला जाता है, मेन तो हमारा ये था, ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ए रोटेटिंग स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज एंड मास डेंसिटी, ठीक है, हैज़ टोटल मास कैपिटल M एंड चार्ज Q। अब आपको क्या करना है बच्चे, इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करवा दूँ मैं, ठीक है। यहाँ से देखो हमने क्या हो ले रखा है, इसके अंदर एक स्फेरिकल शेल ली हुई है इस तरीके से, ठीक है। और ये किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट करे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रही है ये, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रही है तो इस स्फेरिकल शेल की मैं मान लेती हूँ कि जो रेडियस है वो आपकी कितनी है, r हो गई, ठीक है। और इसकी मास डेंसिटी किसमें, उसमें आपकी m हो गई। लेकिन मैं एक चीज़ इसके अंदर और कंसिडर करूँगी, वो मैं अभी बताती हूँ आपको कि क्या कंसिडर करना है। पहले तो ये देखो कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है म्यू बाय एल निकालना है। एक्चुअली में आपको पता है कि जो एल होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, उसको एक और रिलेशन होता है हमारा आई ओमेगा का भी, ठीक है। आई क्या है आपका, बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। तो अगर आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल शेल भी पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऑफ द स्फेरिकल शेल वो कितना होता है आपका 2/3 होता है। 2/3 आपका m r का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर ये आपका इतना आई की वैल्यू है तो टोटल आपका एल किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 m r का स्क्वायर ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। अब जो मेन हमारा रह गया मुद्दा निकालने का वो क्या रह गया, मैग्नेटिक मोमेंट को निकालना रह गया, क्योंकि हमने एल की वैल्यू तो फाइंड आउट यहाँ पे कर ली है ना। अब हमें म्यू की वैल्यू को इवेल्युएट करना पड़ेगा। अब ये कहता है कि म्यू की वैल्यू को इवेल्युएट कैसे करोगे, अब ये कहता है उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना उसकी शेल्स कंसिडर कर लेते हैं। हमने एक शेल कंसिडर कर ली, हमने ये कह दिया यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। हम ये मान लेते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल तो हमारा हो गया थीटा, और ये जो यहाँ से है ये कितना हो गया हमारा डी थीटा। तो ये जो पूरा एंगल हो जाएगा ना बच्चे आपका ये वाला, ठीक है, ये एंगल कितना हो गया मेरा, थीटा प्लस में डी थीटा हो गया। अब ये कहता है अगर ये इतना है तो इस रेडियस की वजह से ये जो पोर्शन हो गया ये कितना हो गया, आर डी थीटा, और ये आर डी थीटा है तो यहाँ से ये जो रेडियस बन रही है इसकी पूरी स्फेरिकल शेल की, उसमें एक उसकी, तो ये कितना हो जाएगा आपका पोर्शन आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर ये इतना हो गया है तो अब हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है ना। लेकिन ये कहता है अगर मैग्नेटिक मोमेंट तो पूरे का स्फेरिकल शेल का निकाल लेंगे, और हमने अभी क्या करी है, एक स्ट्रिप को कंसिडर किया है। तो यानी कि मैं पहले एक स्ट्रिप के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेती हूँ, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद वो सारे का आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये देखिए यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे कि मेरे पास जो P है, ठीक है, वो dP आप M से मान लो कि M आपका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। वन स्ट्रिप के कॉरस्पॉन्डिंग आपको बताना है, ठीक है। और हम पहले dm को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप,
ठीक है, जो हमने कंसिडर की हुई है उसका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, अब ये कहता है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कैसे निकालोगे। हमें पता है भाई मैग्नेटिक मोमेंट हमारा जो हम पहले किया था वो I इंटू में A के इक्वल होता है। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका कितना हो जाएगा, डी आई इंटू में कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। आर आप इस स्फेरिकल शेल की रेडियस कितनी लेके चलोगे, आर साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका आर साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका डी आई इंटू में पाई आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर इसकी वैल्यू आपकी इतनी आ गई, अब आपको किसके तरफ जाना है, करंट निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि करंट आई तो हमारा चेंज इन वो जो चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम उसके इक्वल होता है, लेकिन ये डी आई निकालना पड़ेगा। तो डी आई की वैल्यू आपकी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी हो जाएगी कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितनी चार्ज डेंसिटी हो रही है और कितना टाइम पीरियड लग रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा आपका चार्ज डेंसिटी इंटू में आपका 2 पाई और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू में आर साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड में आपका कितना हो जाएगा, जितना टाइम फ्लो इसके अंदर हो रहा है वो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। आप लिख सकते हो ना इसको, क्योंकि देखो ओमेगा जो होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू के, और न्यू कितना होता है 1 बाई टी, तो 2 पाई बाई टी हो गया। तो आप टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाय ओमेगा लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये कहता है यहाँ से आपका ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, अब इस करंट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं। अगर यहाँ पे पुट करूँगी तो इस डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, बताइए। ये आपकी हो गई सिग्मा चार्ज डेंसिटी इंटू में हमारे पास कितना हो जाएगा 2 पाई और आर का स्क्वायर हो गया है और साइन स्क्वायर थीटा आपका हो गया डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट, सॉरी ये मैंने इसका लिख दिया, ये आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई और ओमेगा आपका ऊपर चला गया, 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल हो गया है। ठीक है, और इनटू में हमें ये वाली क्वांटिटी भी तो लिखनी थी, तो ये वाली लिखने के बाद हमारे पास कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो पाई सिग्मा पाई ये जो बचा हुआ था आर की पावर आपके पास हो गई है बच्चे 4। ठीक है, और साइन कितना हो गया 1 इसका और 2 इसका, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आया आपका फर्स्ट स्ट्रिप का वो कितना आ गया आपका सिग्मा पाई आर की पावर 4 साइन क्यूब थीटा डी थीटा के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब ये तो आपका सिर्फ फर्स्ट ट्रिप के लिए है, आपको तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। ठीक है, तो टोटल के लिए क्या कर देंगे हम, इस डीएम का क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कहाँ से होएगा आपका 0 टू पाई तक आपकी लिमिट तक हो जाएगा। ठीक है, तो 0 पाई लिमिट के अंदर हम क्या कर देंगे, स्फेरिकल शेल की ये लिमिट कर देंगे। तो हमें पता है यहाँ से सिग्मा आर की पावर 4 ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सॉल्व करोगे ना जब आप, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 4/3 पाई, और ये हो गया, और ओमेगा भी तो था हमारा ये वाला है ना, ये भी तो बच रहा है। ठीक है, तो 4/3 पाई आपका सिग्मा आर की पावर 4 ओमेगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला फैक्टर हमारे पास आ गया। अब कहता है सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारी चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो सिंपल डेंसिटी कितनी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी 4 पर यूनिट वॉल्यूम, उसका कितना एरिया उसमें हो रहा है वो कितना हो जाएगा आपका 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहता है जब इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी जो म्यू की वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 4/3, सिग्मा की वैल्यू अब मैं इसकी जो आपने अभी कैलकुलेट करी थी वो वाली पुट कर रही हूँ। ठीक है, इनटू में सिग्मा पाई आर की पावर 4 ओमेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। एक बार इसको कैंसिल कट कर लेते हैं, कुछ भी अगर कट हो रहा है तो। ठीक है, तो 4 पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, आर का स्क्वायर ये आपका ट्वाइस टाइम हो जाएगा,
तो आपके पास अब कितना आ रहा है, सिग्मा दोबारा लिखा गया, सिग्मा ही को तो हमने ये सॉल्व किया था ना, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, म्यू इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर डिवाइडेड में 3 और ये आपका ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में क्या करना था, एंगुलर मोमेंटम करना था। तो म्यू बाई एल, म्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू डिवाइड बाई 3 आर का स्क्वायर ओमेगा, और आपका एल की वैल्यू कितनी है, 2 डिवाइड बाई 3 एम आर स्क्वायर ओमेगा। आर स्क्वायर ओमेगा से तो आर स्क्वायर ओमेगा कैंसिल, 3 से आपका 3 कैंसिल, तो म्यू बाई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बाई 2m। ठीक है, तो यहाँ से आपको आई थिंक ईजी हो गया है इसको समझना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका कितना आया, क्यू बाई 2m। ठीक है, तो हमारा सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। बस और कुछ नहीं, आपको क्या करना है, बस मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और चार्ज वगैरह कैसे क्या वो होएगा, आपका करंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अगर आपका है, रोटेट कर रहा है कोई चीज़, रोटेशन की उसमें है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दोगे। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, नहीं सिंपल अगर कैलकुलेट होता है तो आप वैसे भी करके उसको बता सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। स्टूडेंट्स जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए आगे लाती रहूँगी। और आपके साथ जो और स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ उनके साथ अपने ग्रुप के अंदर ये शेयर करें। इससे मुझे भी ये लगता है कि हाँ, स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है और मोटिवेशन मिलता है मुझे और वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।